Students, our today's topic is synchronous counter. How we can design synchronous counter. Synchronous counter को डिज़ाइन करने से पहले हमें एक्साइटेशन टेबल के बारे में पता होना चाहिए. So what is excitation table? It is used to find the input when present state and the next state of the circuit are specified. Means हमें present state पता है और उसके बाद next state पता है. हमें क्या करना है, प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए क्या इनपुट हम अप्लाई करें, वो इनपुट्स हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल. इट शोज द मिनिमम इनपुट दैट आर नेसेसरी टू जनरेट अ पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेट व्हेन द करंट स्टेट इज नोन. फॉर एग्जांपल, सपोज हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है. प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1. प्रेजेंट स्टेट हमारी 1 है, नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 है. प्रेजेंट स्टेट हमारी 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी हमारी 1 है. तो ये 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट को हम प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट भी कह सकते हैं. तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि क्या मिनिमम कंडीशंस होंगी कि हम प्रेजेंट 0 आउटपुट से नेक्स्ट 0 आउटपुट पे जा पाएँ. देयर आर पॉसिबल 2 पॉसिबल केसेस, 0 0 0 1. अगर एस और आर की वैल्यू 0 0 होती है तो क्या होता है कि प्रीवियस आउटपुट ही हो रही है हमारी, इसका मतलब प्रीवियस 0 थे तो नेक्स्ट भी 0 होगी. एस और आर की वैल्यू अगर 0 1 है तो आउटपुट हमारी 0 आएगी, नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 आएगी. तो इसका मतलब क्या है, 2 इनपुट कंडीशंस ऐसी हैं जो हमें प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 0 के पास लेके जा सकती हैं. तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज 0, दोनों 0 है, इसका मतलब डोंट केयर है, सॉरी 0 है ये, और ये 0 भी हो 1 भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 डोंट केयर. प्रेजेंट आउटपुट 0, नेक्स्ट आउटपुट हमें 1 चाहिए. तो नेक्स्ट आउटपुट 1 कब आती है हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप में, जब हमारी इनपुट 1 0 हो. तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसका हम 1 0. प्रेजेंट आउटपुट 1, नेक्स्ट आउटपुट 0 चाहिए, नेक्स्ट आउटपुट 0 कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो दैट इज पॉसिबल ओनली विद द इनपुट 0 एंड 1, क्योंकि एस की वैल्यू जब 0 होती है और आर की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट हमारा 0 आता है. तो इसका भी एक्साइटेशन टेबल 0 1 ही आएगा. नाउ फ्रॉम 1 to 1 मीन्स प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट दोनों सेम है. सेम कब रहते हैं, जब इनपुट 0 0 हो, और फाइनल आउटपुट हमारी 1 कब आएगी, जब एस की वैल्यू 1 हो. इसका मतलब डोंट केयर और 0, क्योंकि यहाँ 0 1 है, डोंट केयर है, ये 0 है तो ये 0 होना जरूरी है. दिस इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप. सेम वे एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ये सेम है दोनों में, जेके में भी ऐसे ही रहेगा 0 डोंट केयर, और ये जेके में भी ऐसे ही रहेगा डोंट केयर 0, बट दिस चेंजेस. प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 1 के पास जाना है हमने, मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया. कॉम्प्लीमेंट जेके में एक तो 1 1 कंडीशन पे होता है, दूसरा आउटपुट 1 कब आती है, जब जे की वैल्यू 1 हो. यहाँ पर भी 2 कंडीशंस है हमारे पास. इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 आएगा और ये 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, 1 डोंट केयर. नाउ 1 से 0 अगेन कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, जेके की 4th रो 1 1, और आउटपुट 0 है हमारी फाइनल, तो जे 0 होगा तब फाइनल आउटपुट हमारी 0 आती है. इसका मतलब don't care 1. This is the excitation table of JK flip flop. Excitation table of D flip flop is this. जो हमारी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट है वही हमारी इनपुट होंगी, क्योंकि इट विल सिंपली ट्रांसफर द इनपुट टू आउटपुट. तो नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट क्या है हमारी 0 1 0 1, तो एक्साइटेशन टेबल में भी 0 1 0 1 आएगा. टी टाइप फ्लिप फ्लॉप में 2 ही रो होती हैं, इनपुट 0 और 1, 0 पे सेम रहता है और 1 पे कॉम्प्लीमेंट रहता है. इसका मतलब ये सेम है, इनपुट और प्रेजेंट इनपुट और नेक्स्ट इनपुट सेम है, तो इनपुट एक्साइटेशन टेबल टी की 0 होगी. यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो 1 आएगा, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 1 आएगा, यहाँ सेम है तो 0 आएगा. दिस इज हाउ एक्साइटेशन टेबल कैन बी डिजाइन्ड. नाउ हाउ वी कैन डिजाइन ए 3-bit सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. सबसे पहले हमें इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी. अब 3-bit बाय सिंक्रोनस काउंटर है या मोड 8 सिंक्रोनस काउंटर है, अगेन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्स आर 3. तीनों आउटपुट लिख लेंगे हम, Q2 Q1 Q0.
0001, ये हमने बाइनरी वैल्यूज़ लिख ली 0 to 7, क्योंकि ये स्टेट्स होती हैं 3 बिट काउंटर। अब हम तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट चाहिए हमें कि क्या इनपुट हम अप्लाई करें कि हमें ये आउटपुट मिल जाए। तो कैसे लिखेंगे हम? क्यू ज़ीरो लेते हैं सबसे पहले हम। क्यू ज़ीरो देखो 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1, 0 से 1 के लिए क्या है हमारे पास एक्साइटेशन टेबल में? 1 डोंट केयर, क्योंकि हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। 1 डोंट केयर, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1 डोंट केयर। अब 1 से 0 जा रही है, 1 से 0 के लिए क्या है? डोंट केयर 1, तो यहाँ हमने डोंट केयर 1 लिख दिया। फिर 0 से 1 1 डोंट केयर, फिर 1 से 0 डोंट केयर 1, फिर 0 से 1 1 डोंट केयर, फिर डोंट केयर 1 1 डोंट केयर डोंट केयर। इससे हमें क्या पता लगा? हमारी क्यू ज़ीरो की जो आउटपुट है वो कैसे आएगी? जब हम जे और के को ये इनपुट अप्लाई करेंगे। देन क्यू वन के लिए अब हम फाइंड आउट करते हैं J1 K1 की वैल्यू। 0 से 0 ट्रांसफ़र हो रहा है, 0 से 0 ट्रांसफ़र में क्या हमें चाहिए? 0 से 0 ट्रांसफ़र में हमारी वैल्यूज़ है 0 डोंट केयर, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 डोंट केयर। फिर 0 से 1, 0 से 1 में JK की वैल्यू क्या है? 1 डोंट केयर, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 1 डोंट केयर। फिर 1 से 1 में, 1 से 1 में JK की वैल्यू क्या है हमारी? डोंट केयर 0, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? डोंट केयर 0। फिर 1 से 0, 1 से 0 में क्या है? डोंट केयर 1, डोंट केयर 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? डोंट केयर 1। सेम, फिर ये रिपीट हो जाएगा सेम, 0 डोंट केयर 1 डोंट केयर 0 डोंट केयर 1। नाउ फॉर क्यू टू के लिए, अब ये इनपुट चाहिए J2 K2 की इनपुट चाहिए क्यू टू। 0 to 0, 0 to 0 जाने के लिए हमें क्या एक्साइटेशन टेबल चाहिए? 0 डोंट केयर 0 डोंट केयर। सेकंड में भी 0 से 0 है, थर्ड में भी 0 से 0 है, फोर्थ में 0 से लेके कहाँ गए हम? 1। 0 से 1 के लिए क्या है हमारी एक्साइटेशन टेबल? 1 डोंट केयर, तो हम क्या लिखेंगे? 1 डोंट केयर। फिर 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, लास्ट में 1 से 0 पे जाएंगे हम, तो उसके लिए डोंट केयर 0 डोंट केयर 0 डोंट केयर 0 डोंट केयर 1, यहाँ लास्ट में हम 0 पे जाएंगे वापसी। दिस इज हाउ दिस टेबल कैन बी डिजाइन। नाउ अब हमें J0 K0 J1 K1 J2 K2 की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ Q2 Q1 Q0। उसके लिए हमें इनका के मैप डिज़ाइन करना पड़ेगा। J0 के लिए के मैप, ये वाला J0 की वैल्यूज़ है, हम के मैप फिल करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी। K0 की वैल्यू के मैप में फिल करेंगे, 1 आएगी। दिस इज J1 K1, दिस इज J2 एंड दिस इज K। ये हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ आ गई। अब इन इनपुट वैल्यूज़ को यूज़ करके हम इनका डायग्राम बनाएंगे। 3 फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करेंगे, तीनों को क्लॉक हमें साइमल्टेनियसली देनी है, क्योंकि दिस इज अ सिंक्रोनस काउंटर। प्रीसेट लगा दिया हमने, क्लियर लगा दिया हमने, दिस इज क्लॉक क्लियर, दिस इज प्रीसेट। ठीक है, अब J0 K0, J0 K0 की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पर हमने लॉजिक 1 लिख दिया, दिस इज लॉजिक 1। J1 K1 की वैल्यू क्या है? J1 K1 की वैल्यू है Q0, इसका मतलब Q0 को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे J1 से और K1 से। J2 और K2 की वैल्यू क्या है? Q1 Q0 Q1 Q0, तो Q1 Q0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इस डायग्राम में दिस इज Q0 दिस इज Q1, दोनों का एंड करेंगे, एंड गेट लगाएंगे, and this will become the input for J2 K2. This is how we can design 3-bit synchronous counter. Thank you.